कहता हूं सच कि झूठ की आदत नहीं मुझे। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अजीज और रफीको, कैसे मिजाज हैं आप अहबाब के। मैं अजीमुर रहमान उस्मानी एक बार फिर आपके सामने हाजिर खिदमत हूं। आज एक सवाल को हम अपना मौजू बनाने जा रहे हैं और वो सवाल बहुत से मुसलमान मेरे यूट्यूब चैनल पर, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर मुझसे करते रहे हैं। ये सवाल वो अपने भोलपन में करते हैं, लेकिन उसके पीछे उनका एक नेक मकसद पिना होता है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी वीडियो बना दी जाए, एक एक्सटेम्पोरे, बिल्कुल फिलबदी आपसे गुफ्तगू करूं और आपको बताऊं कि भाई क्या वजह है कि मैं वो काम नहीं करता जो ये अहबाब मुझसे दरखास्त कर रहे हैं। तो वो सवाल क्या है, वो दरखास्त क्या है जो ये लोग करते हैं, वो ये है कि भाई फला आदमी जो है वो इस्लाम के खिलाफ वीडियोस बना रहा है, फला पाकिस्तानी मुल्हिद है जो है वो बहुत सारी चीजों को चैलेंज कर रहा है, ठीक है, फलाना एक एथियस्ट है, वो जो है इस तरीके के इंकिशाफात कर रहा है, बहसें कर रहा है, ललकार रहा है, ठीक है, फलाना जो है वो ईसाई है, वो जो है इस्लाम के खिलाफ काम कर रहा है, फलाना है जिसने नबूवत का दावा किया है, ठीक है, वो अपनी वीडियोस बना रहा है। आप उससे बहस करें, आप उसको अपने चैनल पर बुलाएं, उससे बहस करें ताकि इस पर रोक लग सके, या आप उसके चैनल पर जाएं, वहां पर जाकर उससे डिबेट करें, या कम से कम उसकी वीडियोस को रिफ्यूट करें, उसके खिलाफ जो है ना वो वीडियोस बना बनाकर अपलोड करें। तो ये वो गुजारिश है, या ये वो कहना चाहिए सवाल है जो मेरे बहुत से नाजरीन मुझसे माजी में करते आए हैं, और मैं उनसे हमेशा ये कहता आया हूं कि ऐसा मैं नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा, इसकी वजह मैं आपको बता देता हूं। तो भाई देखें, अगर कि आप एक जज्बाती से कोई टीनेजर या अर्ली 20s के लड़के लड़की हैं, तो फौरन आपके जहन में आएगा, अरे भाग गया, ठीक है, जब वो मनाजरेबाज जो दिमागी होती है ना, दिमाग होता है कि ओ हो ये सामने नहीं आ रहा, इसके अंदर तो है ही नहीं दलील, ठीक है, बात ही नहीं कर सकता। तो अगर ऐसा समझते हैं, सौ बिस्मिल्लाह, समझते रहिए, ठीक है, हमारी बला से हम तो अल्लाह रब्बुल इज्जत के सामने जवाब दें। तो मैं वो काम करूंगा जो चाहे मुझे पसंद ना हो, चाहे आपको यानी कारीन को या नाजरीन को पसंद ना हो, लेकिन वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की नजर में मकबूल हो। तो मुझे तो वही तरीका अपनाना है। वो तरीका क्या है, वो तरीका कौन सा बेहतर है, इसको देखना जरूरी है। तो देखिए, मैं क्यों नहीं बात कर रहा इनके बारे में, इसकी मैं कुछ वजूहात आपके सामने रख देता हूं। तो देखिए, सबसे पहले तो ये जान ले कि मैं कौन हूं। मेरे बारे में आप में से बहुत से लोग जानते हैं, लेकिन जो नहीं जानते वो जान ले, क्योंकि 18-20 साल से मैं इंग्लैंड में मुकीम हूं। यहां दावत दीन से हम वाबस्ता हैं। आयरा ऑर्गेनाइजेशन जो है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। पूरी दुनिया में ग्लोबल दावा मिशन हमारे होते हैं, हमारे बाकायदा से मनाजरे अरेंज होते हैं। और जो इनके बड़े हैं, यानी एथियस्ट के बड़े हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो चुन्ने मुन्ने हैं इस मामले के अंदर। इनके जो बड़े हैं उनसे जो है बाकायदा मनाजरे हुआ करते हैं, जैसे कि लॉरेंस क्रॉस से हमजा जोर्जिस का मनाजरा हुआ, ठीक है, हमारी जानिब से अदनान रशीद करते हैं मनाजरे, शेख अब्दुल रहीम ग्रीन जो पीस टीवी पे आते हैं वो करते हैं, शब्बीर अली, डॉक्टर शब्बीर अली को कौन नहीं जानता। तो ये सारे जितने भी लोग हैं सब दाई हैं। जाकिर नाइक साहब ही नहीं है सिर्फ जो ये काम कर रहे हैं, बहुत सारे दाइयान हैं जो बाकायदा सामने जाकर मनाजरे करते हैं। लेकिन क्या कभी आपने ऐसा देखा कि इनमें से कोई शख्स, जैसे जाकिर नाइक साहब हैं, ठीक है, या शेख दीदात साहब थे, या शब्बीर अली साहब आज हैं, या हमजा जोर्जिस आज हैं, वो इंटरनेट पर, यूट्यूब पर मनाजरे कर रहे हो? कभी आपने देखा कि वो लोग कर रहे हैं? नहीं ना। क्यों नहीं? कभी सोचा आपने? यानी वो शख्स जो आमने सामने बहस करने से नहीं डर रहा, यूनिवर्सिटी के ऑडिटोरियम में सैकड़ों लोगों के सामने वो बहस कर रहा है, पूरी दुनिया के मीडिया कवरेज के सामने बहस कर रहा है, लेकिन यूट्यूब पर वो इन लोगों के साथ बहस नहीं कर रहा। क्यों? कभी सोचा इस बात को? ठीक है, उसकी वजह है, ये ऐसी खाली खुली नहीं है, ये बचकाना जहनियत से निकले कि अगर ये यूट्यूब पर बहस नहीं कर रहे तो उसका मतलब ये दलाइल में कमजोर है, ठीक है, ये भाग रहे हैं। अगर ये सोचते हैं, सोचने दें, इसमें हमने वो करना है जो दीन के लिहाज से दुरुस्त है। तो हमारी कुछ वजूहात हैं जिसकी बुनियाद पर हम सोशल मीडिया के ऊपर ये बहस नहीं करते। उसकी एक बहुत बड़ी वजह क्या है? उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह है कि यूट्यूब के पीछे एक एल्गोरिथम चलता है, यूट्यूब एल्गोरिथम, ठीक है, ये टेक्निकल टर्म है। यानी आपकी जो वीडियो है, मैं भी बना रहा हूं, दूसरे लोग भी बना रहे हैं, हो सकता है कि मेरी वीडियो क्वालिटी में किसी दूसरी वीडियो से ज्यादा अच्छी हो, लेकिन उसको जो व्यूज मिल रहे हो वो 100-200 मिल रहे हो, ठीक है, और दूसरे की वीडियो बहुत ही बेकार हो, लेकिन उसको जो है ना वो 100,000 व्यूज मिल रहे हो। कैसे कैसे हो रहा है ये? यानी एक आदमी अच्छा बोल रहा है, कम व्यूज कमा रहा है, एक आदमी बुरा बोल रहा है, ज्यादा व्यूज कमा रहा है। तो ये यूट्यूब एल्गोरिथम किस तरीके से काम कर रहा है? दरअसल ये रैंक करता है इन वीडियोस को। अगर यूट्यूब एल्गोरिथम आपकी वीडियो को अपर रैंक करेगा तो आपकी वीडियो ज्यादा लोगों तक पहुंचेगी।
अगर उसे लोअर रैंक करेगा तो इसका मतलब यह है कि आप ज्यादा लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो ये जो काम करते हैं कि मनाजरे, ठीक है, बहसें, इसमें क्या होता है? इसमें यह होता है कि आप उस आदमी को मौका फराहम कर देते हैं कि वो अब एक ग्रेटर ऑडियंस के सामने बात करे। अब उसके 10 चैनल्स पर बात हो रही है, उसके खिलाफ वीडियोस बन रही हैं, उसका नाम ले लेकर के रिफ्यूटिंग फलाना, ठीक है, आंसरिंग पाकिस्तानी मुल्हिद, आंसरिंग दिस, आंसरिंग दैट। जब आप ये करते हैं तो इसका एक पैगाम जाता है यूट्यूब एल्गोरिदम को कि यार ये बंदा पॉपुलर है। यूट्यूब को इससे कोई गर्ज नहीं है कि कौन इस्लाम के बारे में बोल रहा है, कौन इल्हाद के बारे में बोल रहा है, कौन पॉजिटिव बोल रहा है, कौन नेगेटिव बोल रहा है। ऑल यूट्यूब वांट इज के जो बंदा आया है यूट्यूब पे वो ज्यादा वक्त यूट्यूब पे गुजारे, ठीक है। तो अगर किसी दूसरे चैनल को ये चांस मिल रहा है तो वो उसको जो है ना आगे प्रोमोट करेंगे। तो जब आप इन लोगों से बहस करना शुरू कर दें, यानी आप रेफ्यूटेशन करना शुरू कर दें, आप इन पर वीडियोस बनाना शुरू कर दें, आप इनको अपने चैनल पर बुलाना शुरू कर दें, तो ऑटोमेटिकली एज पर यूट्यूब एल्गोरिदम, एज पर एसईओ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, इनकी जो वीडियोस हैं, इनका जो चैनल है वो हाई रैंक करना शुरू कर देता है। तो क्या आप चाहते हैं कि इनसे ये बहस मुबाहिसा करके इनको हम ये मौका दें कि ये जितना तेजी से फैल रहे हैं उससे और 10 गुना तेजी से फैलना शुरू हो जाए? नहीं ना। देखें, कई लोगों ने यह काम किया कि उन्होंने बहस की और बड़ी कामयाबी से की। मिसाल के तौर पर हमजा अली अब्बासी की एक बहस मौजूद है, ठीक है, उसने बड़ी जबरदस्त तरीके से जवाब दिया, बेहतरीन जवाब दिया, मुफ्ती अबू लईत ने जवाब दिया और इस तरीके के लोग जवाब देते रहे बहुत अच्छे से उन्हीं के चैनल्स पर जाकर बहस करके। लेकिन उसका नतीजा क्या निकला? बावजूद इनके कि उन्होंने बहुत अच्छे जवाब दिए, लेकिन यूट्यूब ने इस दूसरे चैनल को ज्यादा रैंक किया। क्यों? क्योंकि उसकी बात हो रही है, नेगेटिव हो रही है, पॉजिटिव। उसको ये नहीं देखना कि कौन जीता, ठीक है, या किसकी बात ज्यादा थी दलंग। वो कह रहे हैं इस चैनल की बात हो रही है तो इस चैनल को लोग देखना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा से ज्यादा इसे सपोर्ट करो। तो लोग हमजा अली अब्बासी को ढूंढते हुए आएंगे और सब्सक्राइब किस चैनल पर हो जाएंगे? उस चैनल पर जिसके ऊपर यह बहस हुई, ठीक है। इसी तरीके से और बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो एल्गोरिदम को सपोर्ट करते हैं इन लोगों को बढ़ाने के लिए। तो मैं उनसे बहस करके उन्हें यह मौका क्यों फराहम करूं? यानी ये बात तो तय है ना कि ना वो कायल होंगे ना हम कायल होंगे। यानी ये जो मनाजरेबाजी है, इसे मनाजरेबाजी कहेंगे ना। पहले वो मौलवी जो है वो सुन्नी शिया या देवबंदी बरेलवी मस्जिदों में करते थे और दोनों पार्टियां चली जाती थी ये समझती हुई कि मैं जीत गया, मैं जीत गया, ठीक है। इसी तरीके से यूट्यूब पे हो जाएगा मुल्हिद और मोमिन के दरमियान। ना वो हमारे कायल होंगे ना हम उनके कायल होंगे, दोनों बगले बजाते चले जाएंगे कि हाँ भाई हम जीत गए, हम जीत गए। लेकिन फायदा क्या होगा? वो बंदा भी नहीं मानेगा, आप भी नहीं मानेंगे, लेकिन उसके चैनल को सपोर्ट हासिल हो जाएगी, ठीक है। अब अगर आप ये कहते नहीं आपके चैनल को भी तो सपोर्ट हासिल होगी, तो भाई हमें ये सपोर्ट चाहिए ही नहीं। हमें ये सपोर्ट इस कॉस्ट पर नहीं चाहिए कि उनके चैनल्स को सपोर्ट मिल जाए, ठीक है, और वो और मासूम जहनों को जो है वो परागंदा करें। यानी मासूम जहनों से मेरी मुराद ये है कि जो रिसर्च की सलाहियत नहीं रखते। जो लोग रिसर्च की सलाहियत रखते हैं, पढ़े लिखे अजहान है, उन्हें देखना चाहिए, वो देखेंगे सारी चीजों को। लेकिन उन्हें भी इस बात का ख्याल रखना है कि भाई तुम अपने दिमाग में जबरदस्ती सवालात क्यों भरना चाहते हो? यानी एक तो वो सवालात हैं जो तुम्हारे जहन में पैदा होते हैं, खुद से पैदा होते हैं, तुम तहकीक करते हो, पढ़ते हो, तुम्हारे जहन में सवाल पैदा होते हैं, बहुत अच्छी बात है। दूसरी बात यह है कि आप चैनल्स पर जाकर सब्सक्राइब हो जाए, आप ऐसे पेजेस के ऊपर जाकर रजिस्टर हो जाए और उनसे नए रंग बिरंगे सवालात जो हैं वो सुनते रहे, एतराजात सुनते रहे, अपने दिमाग को कीचड़ बना लें, ठीक है, अपने अंदर जो है वो शुकूक के कीड़े और नाग भर लें और उसके बाद आप मेरी जान को आए, ठीक है, या इमरान की जान को आए, या सबूर की जान को आए, या हमजा जोर्सिस की जान को आए कि भाई हमारा तो ईमान हिल रहा है और हमें तो ये बात नहीं समझ आ रही और फिर अब आपसे मैं कई बातें करूं और उसके बाद आपको वापस लेकर आऊं। ये हुआ है मेरे साथ। यानी इवन जो इस वीडियो को भी देख रहे होंगे उनमें से भी कई लोग हैं जो अपने आप को रिलेट कर सकते हैं कि जो पहले इन्हीं शुकूक में गिरफ्तार हुए, फिर उन्होंने मुझसे फोन पर बात की और वो उस पे से निकले। क्यों? क्योंकि बस शौक में। अब एक है ना वो इन है भाई एथिज्म, मैं तो रिसर्चर हूं, ठीक है, और सारे एथियस्ट चैनल्स के ऊपर जो है ना सब्सक्राइब हो गए, ये सोचे बगैर कि आप जब सब्सक्राइब हो रहे हैं, जब आप उनको व्यू कर रहे हैं उनकी वीडियोस को, तो आप उनका व्यूइंग टाइम बढ़ा रहे हैं, उनके चैनल को सब्सक्राइब करके आप उनकी रैंकिंग को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। लेकिन इसकी किसी को परवाह नहीं है। परवाह क्या है? अजीम भाई बहस करें, ठीक है, नहीं एक मुर्गा वहां से है, एक मुर्गा यहां से है, इन दोनों में बहस करवाई जाए, लड़ाई कराई जाए, देखा जाए कौन जीतता है, ठीक है। ये असल में चस्का है जो आपको चाहिए, वरना हकीकत तो ये नहीं है। यानी देखें, शक्कर खोराक जो है ना उसे शक्कर मिल ही जाती है जिससे चीनी का शौक होता है ना मीठे का, वो मीठा साला ढूंढ ही लेता है।
उसमें। तो जिस शख्स के अंदर गुमराही खरीदने का मामला है ना, वो यही काम करेगा, रिसर्च नहीं करेगा, ठीक है, कुरान हकीम नहीं पढ़ेगा समझेगा, ठीक है, ना वो जो है वो अहले इल्म से जाकर मिलेगा, उनसे सीखने की कोशिश करेगा। क्या करेगा? इन चैनल्स पर सब्सक्राइब होगा। क्या करेगा? इस तरीके की डॉक्यूमेंट्रीज देखेगा जो उसके जहन में शुकूक पैदा करे। वो जो मैं कहता हूं कि अरस्तु का एक मकूला है कि एक अक्लमंद आदमी सारी जिंदगी में जितने जवाबात दे सकता है, उससे ज्यादा सवाल एक अहमक, एक बेवकूफ, एक नालायक आदमी एक दिन में पूछ सकता है। और यहां मसला क्या है कि हमने सवाल पूछने को ही अकल की महराज समझ लिया। हर बंदा बस सवाल पे सवाल उठाए जा रहे हैं, ठीक है, कि भाई ये सवाल, ये क्या हुआ था, फलानी हदीस में ये कैसे आ गया, फला आयत तो यूं टकरा गई। भाई सबके जवाब मौजूद हैं, हर चीज का जवाब मौजूद है, लेकिन तुम तक वो जवाब कब तक पहुंचेगा? हो सकता है तुम्हारी आधी जिंदगी गुजर जाए उसमें, ठीक है, हो सकता है 10 साल, 5 साल, 1 साल गुजर जाए। उस साल का क्या हिसाब दोगे अपने अल्लाह के सामने? तो इन चैनल से अनसब्सक्राइब हो। और इस बात पर कि नहीं आप उनसे बहस करें, मुबाहिसा करें, नहीं, ये नहीं करना, इससे फायदा कोई नहीं है, ठीक है। क्या किया जा सकता है? यह किया जा सकता है कि वो जो कर रहे हैं उन्हें करने दिया जाए, ठीक है। वो बना रहे हैं इल्हाद पे वीडियोस, बनाएं, खूब दबा के बनाए, 2 के बजाय 4 बनाए, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इधर हम बनाएंगे, हम भी 2 की बजाय 4 बजाय बनाएंगे, हम अपने जवाबात देंगे। अगर वो एतराजात उठा रहे हैं तो बिना उनका नाम लिए हम उन एतराजात का जवाब देंगे, और ये हम कर रहे हैं। वीडियोस के अंदर जो है मुख्तलिफ एतराजात के जवाब दिए जा रहे हैं, ठीक है, बताया जा रहा है। तो ये काम हम भी करते रहेंगे, वो भी करते रहेंगे। हमेशा से तागूत और हक दोनों साथ साथ काम करते आए हैं। ये जो बात है कि लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हें तुम्हारा दीन मुबारक, हमें हमारा दीन मुबारक, वो यही तो है। और अल्लाह ताला ने जो कहा है कि हमने जो है वो हिदायत का और कुफर का दोनों का रास्ता तुम्हें दिखा दिया। अब ये तुम पर है कि तुम कौन सी चूज करते हो, तो दैट इज क्लियर। सो लेट देम स्प्रेड व्हाट एवर दे आर डूइंग, उन्हें करने दीजिए, हम भी अपना करेंगे। आप उनका हिस्सा ना बने, ठीक है। आप जाकर अगर उनका सब्सक्राइब होते हैं, आप उनको व्यू टाइम देते हैं और आपकी टाइम लाइन पर इस इंटरेस्ट की वजह से उनकी वीडियोस घूमती रहती हैं, ठीक है, तो आप दरअसल उनके चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको सपोर्ट मत करें, अनसब्सक्राइब हो, ठीक है। और ये बात समझें कि जो मनाजरे हैं या जो इनको रिफ्यूट करने वाले मामले, अगर इनका नाम ले लेकर हम करते रहेंगे तो इससे इन्हें नादीदा सपोर्ट हासिल होती है, ये आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मुझ तक जो है वो कुछ स्क्रीनशॉट्स पहुंचे, ठीक है, कुछ चैनल्स के जो कि इस वक्त यूट्यूब वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है, वो अपने फेसबुक ग्रुप्स पर ये बात कर रहे हैं कि यार किस तरीके से इन लोगों में पेनिट्रेट हुआ जाए, यानी ये मुसलमान चैनल, इनसे बहसें की जाए, ठीक है। किसी भी मौलवी को पकड़ लो, किसी को पकड़ लो, ठीक है, उधर जाकर करो, उसकी फॉलोइंग ज्यादा है, ठीक है, उधर वो कर लो ताकि बहस हो। बहस होगी तो लोग देखेंगे, लोग देखने आएंगे, तो 1000 में से 100 लोग तो 200 लोग तो उधर आ जाएंगे, ठीक है, वो सब्सक्राइब हो जाएंगे, ठीक है। अगर 800 नहीं भी आए तो 200 तो चलेगा। इस तरीके की बात, यानी वो अल्फाज में आपसे एग्जैक्ट नहीं कह रहा, लेकिन इस तरीके की गुफ्तगू होती रही है इन चैनल्स के ऊपर या इन लोगों की जानिब से। तो क्या करना चाहते हैं आप? या ये आप चाहते हैं कि आप उन्हें सपोर्ट करें इस तरीके से और ये शोर मचा करके बहस करो और मनाजरा करो और ये करो? क्या तुम्हारे क्या मजे के लिए है ये सब कुछ? यानी दीन इतना सस्ता है? अगर तुम ये समझते हो कि नहीं मुझे कुछ शुकूक हो गए, तो मैंने तो बारहा कहा है, ठीक है, बाकी भी जो लोग हैं, इमरान है, सुबूर है, सब कह रहे हैं कि आप हमसे राब्ता करें, ठीक है, आप हमें प्राइवेट मैसेज कीजिए, हमसे गुफ्तगू कीजिए, हम आपका जवाब देंगे, आपसे गुफ्तगू करेंगे। हमने इनबॉक्स आपके लिए भी खुला रखा है और उन मुल्हिदीन के लिए भी खुला रखा है कि जो ये चैनल्स चला रहे हैं। जिसे बात करनी है, गुफ्तगू करनी है, मकालमा करना है, वो करे। मैं आमने सामने कई लोगों से मिला हूं इसी सोशल मीडिया के जरिए से, जो यानी पक्के कट्टर मुल्हिद थे, साथ में बैठा हूं, उन्हें खाना खिलाया कि भाई आए, बैठे, चले बात करते हैं, इस पर गुफ्तगू करते हैं। और हमेशा अल्लाह का शुक्र है कि मस्बत नतीजा निकला है उसका, ठीक है। नहीं, ये तो नहीं मैं कहूंगा कि वो मुसलमान हो गए, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि वो उस सख्ती से निकला है, उन्हें बहुत सी चीजें समझ आ गई, हो सकता है कल पूरी बात समझ आ जाए। तो तरीका ये है हिदायत का। बाकी ये कि आप ये चाहें कि कुफर खत्म हो जाए, इल्हाद खत्म हो जाए, नहीं भाई, ये नहीं हो सकता। नूह अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे? एक कश्ती में आए हैं, बाकी सारे के सारे शिर्क में मुब्तला थे। तो क्या इसका मतलब है कि नूह अलैहिस्सलाम नाकाम हो गए? लूत अलैहिस्सलाम के साथ कितने लोग थे? ठीक है, तो क्या लूत अलैहिस्सलाम के साथ अगर लोग कम रह गए थे तो इसका मतलब है क्या वो नाकाम हो गए? ठीक है, क्या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के दौर में नाकाम थे और मदीना के दौर में जो है वो कामयाब थे? कि जब 313 थे तो नाकाम थे और जब लाखों हो गए तो कामयाब थे? क्या ये तादाद में आ रहा है? हरगिज नहीं भाई। हमने तो दीन की दावत देनी है, हक की दावत देनी है। आप एनालाइज कीजिए, पढ़िए, कुरान मजीद को शुरू से आखिर तक पढ़ें। ये जो मुल्हिदीन की तरफ से भी झांसा आता है ना, जिसने कुरान पढ़ लिया वो तो पक्का मुल्हिद हो गया, तो हम कहते हैं भाई 100 बिस्मिल्लाह,
ठीक है, तुम ये कह रहे हो कि जिसने कुरान पढ़ा मुल्हिद हो गया, ठीक है, हम ये कह रहे हैं जिसने कुरान पढ़ा वो मोमिन हो गया। तो आप सबके लिए तो ये बात कंबाइन हो गई ना, मुल्हिदीन भी यही कह रहे हैं, मोमिनीन भी यही कह रहे हैं। कुरान मजीद को अपनी जबान में समझो। समझने से क्या मुराद है, एक एक आयत पे डेरा डालो, नोट्स बनाओ, जैसे केमिस्ट्री फिजिक्स के नोट्स बनाते थे, जैसे मैथमेटिक्स की तुम्हारी एक अलग बुक हुआ करती थी। इस तरीके से कुरान मजीद को स्टडी करो, ठीक है, पढ़ो, समझने की कोशिश करो, और फिर देखो कि तुम्हें कहां तक जो है ना वो हक नजर आता है और क्या बात तुम्हारे सामने आती है। उसके बगैर सिर्फ ये बातें बगाड़ना कि भाई बहसे करो, ये बात दुरुस्त नहीं है, ठीक है। और ये बात अच्छे से जहन में बिठा लें कि जो सोशल मीडिया है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे वो व्हाट्सएप हो या दीगर कोई जराए हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, वगैरह वगैरह, ये सोशल मीडिया के जितने भी मीन्स हैं, ये अपनी बात के इजहार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है। गौर से सुनिए इस बात को कि ये सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म अपनी बात के, अपनी समझ के इजहार के लिए बेहतरीन प्लेटफॉर्म है, लेकिन मकालमे के लिए ये बदतरीन प्लेटफॉर्म है। मकालमा इसमें कभी कामयाब नहीं होता किसी भी जानिब से, ठीक है। नहीं, वो तमाशाई इधर उधर हो जाएंगे सारे डुगडुगी बजाते हुए, लेकिन कभी भी मकालमा नहीं हो सकता इसमें सेहतमंद, कोई इल्मी गुफ्तगू नहीं हो सकती इसके अंदर। तो इस बात को समझें और अपने आप को मजबूत करें। ईमान के हवाले से मैं हमेशा कहता हूं कि भाई अगर आपका ईमान ताश के पत्तों का महल है ना, जो जरा सी हवा चलती है और गिर जाता है, कि वो वीडियो देख लियो हो मेरा तो ईमान हिल गया, ओ वो किताब पढ़ लियो हो मेरा तो ईमान हिल गया, अगर इतना कमजोर ईमान है, ऐसा ताश के पत्तों का महल वाला ईमान है, तो अल्लाह मुझे माफ करे, ऐसे ईमान को तो गिर ही जाना चाहिए। ऐसी इमारत का फिर कोई फायदा नहीं है, ये कहां बचाएगी फिर आखिरत में आपको। तो अपने ईमान को पुख्ता कीजिए, रैशनल बुनियादों पर, तहकीक की बुनियादों पर। मैं ये नहीं कह रहा कि आप इल्हाद को ना पढ़ें, जरूर पढ़ें, लेकिन तरतीब में पहले कुरान को तो पढ़ें। ये कौन सी हिमाकत है कि अपना मुकदमा ना पढ़े, दूसरों की तनकीदें पढ़ लें, ठीक है। मूवी नहीं देखी, मूवी पे क्रिटिसिज्म पढ़ रहे हैं और उसके बाद क्रिटिक बने घूम रहे हैं। भाई पहले मूवी तो देखो, ठीक है, पहले किताब तो पढ़ो। तो जो चीज अपनी है उसके ऊपर तो पहले अपने आप को मजबूती लेके आओ, 6 महीने 8 महीने लगाओ, कुरान मजीद को पढ़ो, समझो, अपने आप को रासिख करो। कोई सवाल हो हम बैठे, हमसे बात करो, ठीक है। और उसके बाद जो है वो फिर चाहे ईसाइयत पढ़ो, चाहे इल्हाद पढ़ो, चाहे मैंने तमाम मजाहिब को पढ़ा है, इनकी इल्हाद की मरकजी किताबों को पढ़ा है, आज तक पढ़ता हूं, ठीक है। आजकल जो अभी मैंने रिसेंट जो किताब पढ़ी है वो सेपियंस है, हालांकि वो इल्हाद पे नहीं है, लेकिन इट्स अ प्योर मुल्हिद नैरेटिव ऑन दैट वन, ठीक है। तो ये इस पे कोई मसला नहीं है, लेकिन तरतीब होनी चाहिए। बिना तरतीब के करोगे तो फिर तो मसला होगा, ये तो होगा। ख्याल रखें। अगली वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।